तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. Let us check what associative property tells us. An operation is associative if the way numbers or output does not change the result. Associative property tells us an operation. We know in mathematics there are four operations, that is addition, we use signs here, subtraction, multiplication and division. These are the four mathematical operations. And associative property tells us an operation associative. Operation तभी associative है if the way numbers are grouped. अगर हम numbers क्या करेंगे, grouping करेंगे, does not change the result. और grouping करने से जो result है उस पर कोई change नहीं है, तो हम कहेंगे उस operation पे associative property applicable है. First of all, let us check one by one. First क्या है यहाँ पर, addition. तो सबसे पहले हम देखेंगे इस एडिशन इज एसोसिएटिव और नॉट. लेट्स टेक थ्री नंबर्स 1 a प्लस b प्लस c एंड सेम नंबर लेते हैं यहां पर भी a प्लस b प्लस c. अगर हम ऐसे ग्रुपिंग करेंगे, कोई ये बच्चा कहेगा सर मैं इनको a प्लस b को पहले ऐड कर दो, पहले ऐसे ग्रुपिंग. कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मैं इनको ऐसे ग्रुपिंग करता हूं, क्या इसमें कोई रिजल्ट पे फर्क आएगा? लेट्स चेक. हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कोई नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है. नंबर विल बी ए रेशनल नंबर, इट विल बी अ होल नंबर, इट विल बी अ नेचुरल नंबर. होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स, फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स. हम कोई भी नंबर यहां पर ले सकते हैं. तो 5 प्लस 3 प्लस 8, सेम नंबर हम यहां पर लेते हैं 5 प्लस 3 प्लस 8. तो पहले हम ग्रुपिंग ऐसे करेंगे और कोई बच्चा ऐसे ग्रुपिंग कर सकता है, तो हम देखेंगे इसमें कोई चेंज आता है नहीं. 5 प्लस 3 होगा 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 प्लस 8 11. तो 8 और प्लस 8 होगा 16 और 5 प्लस 11 होगा 60. तो ऐसे क्या हुआ कि जब हमने नंबर्स को ग्रुपिंग किए तो ग्रुपिंग करने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है. तो हम कह सकते हैं एडिशन इज एसोसिएटिव बिकॉज रिजल्ट डज नॉट चेंज व्हेन यू ग्रुपिंग द नंबर्स. यहां पर लिखेंगे देयरफॉर एडिशन इज एसोसिएटिव. तो एडिशन में हम नंबर्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं. द नेक्स्ट ऑपरेशन इज subtraction. The second operation is subtraction. हम subtraction पे चेक करेंगे क्या ग्रुपिंग करने से subtraction के बाद क्या नंबर्स जो रिजल्ट आता है क्या वो डिफरेंट आता है या सेम आता है. अगर आप ग्रुपिंग करेंगे subtraction में सेम लेते हैं नंबर्स a माइनस b माइनस c और यहाँ पर लेते हैं a माइनस b माइनस c. अब एग्जाम्पल के तौर पर 9 माइनस 8 माइनस 11 और यहाँ पर भी लेते हैं सेम पहले. अब हम इनको क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे. तो पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे, या कोई बच्चा कहेगा सर नहीं सर मैं इन दोनों को क्या करूँगा, पहले सबट्रैक्ट करूँगा. कि इसमें कोई फर्क है, चलो देखते हैं इससे कोई फर्क आएगा कि नहीं. 9 माइनस 8 माइनस 11 तो आएगा माइनस 3 बिकॉज the greatest number is 11 and 11 is the minus. 9 minus 11 8 होगा 1 और यहाँ पर क्या माइनस 11. 9 माइनस और माइनस होगा प्लस 3 इक्वल टू 11 माइनस 1 माइनस 10. 9 प्लस 3 12 इज इक्वल टू माइनस 10. तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया है वो डिफरेंट आया है कि 12 इज नॉट इक्वल टू माइनस 10. रिजल्ट यहाँ पर क्या है, डिफरेंट आया. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि subtraction is not associative because when we grouping the numbers in subtraction the result will also change. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं therefore it is not, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम सिंपल में हम लिखेंगे subtraction is not
associative. Why subtraction is not associative? Because when we grouping the numbers, the result also changes. The next operation is multiplication. थर्ड क्या है? मल्टीप्लिकेशन. तो यहां पर भी हम सेम लेटर्स का यूज करेंगे. ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी. उसके बाद कोई भी नंबर लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 9 इंटू -5 इंटू -8. तो यहां पर भी 9 इंटू -5 -8. तो पहले ही हम इन दो नंबर्स को ग्रुप करेंगे या इन दो नंबर्स को हम ग्रुप कर सकते हैं. तो देखते हैं कि इसमें कोई रिजल्ट चेंज आएगा या नहीं आएगा. तो 9 इंटू 5 को 45 प्लस ये माइनस तो आएगा माइनस इंटू है -8. तो यहाँ पर हमने ऐसे ग्रुपिंग की. माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस. 5 8 होगा 40. उसके बाद 8 5 होगा 40, 4 आएगा कैरी. 8 4 होगा 32 36. और माइनस क्या होगा? प्लस. 9 0 0 9 4 होगा 36. तो इससे क्या हुआ कि जब हमने मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स को ग्रुपिंग किए तो ग्रुपिंग करने के बाद जो रिजल्ट आया था वो सेम आ रहा है. तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव बिकॉज व्हेन वी ग्रुपिंग द नंबर्स द रिजल्ट डज नॉट चेंज. देयरफॉर द ऑपरेशन इज एन एसोसिएटिव. द ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन. तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन is associative. Multiplication is associative. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है. तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ऑपरेशन. तो नेक्स्ट ऑपरेशन है डिवीजन. तो हम चेक करेंगे डिवीजन पे. हम सेम नंबर यहाँ पर लेते हैं, सेम लेटर्स. ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी, ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी. तो हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर. 5 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 9. तो यहां पर भी लेते हैं सेम नंबर्स. पहले 5 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 9. तो पहले हम इन दोनों को ग्रुप करेंगे या ऐसे भी ग्रुप कर सकते हैं. हम क्या करेंगे? क्या ऐसे क्या ग्रुपिंग कर सकते हैं डिवीजन में या नहीं? तो हम ऐसे डिवाइड कैसे लिखते हैं? 5 डिवाइड कैसे लिखते हैं? 5 डिवाइड बाय 8. उसके बाद फिर से डिवाइड है डिवाइड बाय 9 और 5 ये डिवाइड सेम रहेगा. पहले 8 डिवाइड बाय 9 ऐसे लिख सकते हैं इसको. उसके बाद थोड़ा सॉल्व, इसके बाद फिर से सॉल्व करेंगे. 5 डिवाइड बाय 8 हम सेम रखेंगे. और डिवाइड किस में चेंज होगा? मल्टीपल में. और जो भी डिवाइड के राइट साइड में नंबर होगी वो किस में चेंज होगा? उससे क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा. तो इसके डिवाइड में 1 है तो आएगा 1 डिवाइड बाय 9. और सेम यहाँ पर देखो 5 डिवाइड बाय 1 है. और डिवाइड किस में चेंज करेंगे? मल्टीप्लिकेशन में. और इसके बाद जो डिवाइड इसका इस साइड हुआ नंबर उसको क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा. 9 डिवाइड बाय 8. तो 5 1 और 5 9 8 होगा 72 इक्वल 5 9 होगा 45 डिवाइड में क्या है? 8 8 1 और 8. तो यहाँ पर क्या है? जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट क्या है? डिफरेंट है. वो यहाँ पर क्या है? 5 डिवाइड बाय 72 और यहाँ पर क्या है? 45 डिवाइड बाय 8. तो इट मीन्स व्हेन वी ग्रुप the numbers in division the result also change. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं डिवीजन is not associative. तो हम लिखेंगे यहाँ पर therefore
division is not associative. Division is not associative means in division we can't group the numbers, because if we group the numbers, the result also changes. There are only two operations hold the associative property. One is addition and the second one is multiplication. In addition and multiplication we can group the numbers because the result does not change. But in subtraction and multiplication, in division, the result will change if we group the numbers. So you should remember that addition and multiplication are associative, but subtraction and division are not associative. They are not hold the associative property. The next property is distributive property. It has two types: multiplication distributor over addition, and the second one is multiplication distributor over subtraction. तो सबसे पहले हम देखेंगे किस पे, एडिशन पे, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन. फॉर एग्जाम्पल a इंटू बी ब्रैकेट b प्लस c, तो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू टाइप्स होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन. यानी डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, इन्हें तकसीम करना है. जो भी ब्रैकेट के बाहर होगा उसको क्या करना है, इसको b के साथ भी तकसीम करना और c के साथ भी तकसीम करना है. तो हम यहाँ पर देखेंगे a इंटू बी, तो आएगा a इंटू बी. उसके बाद किसके साथ करना है इसको डिस्ट्रीब्यूट, c के साथ भी, a इंटू सी. तो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर्स लेते हैं. यहाँ पर अगर एग्जाम्पल जैसे कि 9 इंटू 5 प्लस 3, तो सबसे पहले जो 9 है इसको किसके साथ करना है डिस्ट्रीब्यूट, 5 के साथ भी, और सेम डिस्ट्रीब्यूट किसके साथ करना है, 3 के साथ भी. यानी मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, फिर इसके साथ 3 के साथ. 9 इंटू 5 प्लस क्या आएगा 9 इंटू 3, 9 5 होगा 45 प्लस 9 3 होगा 27. उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है 5 और 7 12, एक कैरी 4 5 6 7, तो आया 72. तो उसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. यानी पहले हमने क्या किया, मल्टीपल, उसके बाद हमने क्या किया, इसको ऐड किया है. तो नेक्स्ट वन क्या है इसमें, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. जैसे कि a इंटू बी माइनस सी. तो पहले क्या करेंगे, a को b के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट, यानी a इंटू बी, उसके बाद a को c के साथ भी क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट. एग्जाम्पल के तौर पर 4 इंटू 7 माइनस 3. पहले 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 3. तो 4 से 1 होगा 28 माइनस 4 3 होगा 12. उसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 1 1, तो है 16. तो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. तो नेक्स्ट है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स. तो सबसे पहले देखेंगे हम एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहा जाता है. एन नंबर विच व्हेन एडेड टू एनी नंबर, यानी वो नंबर जब हम किसी नंबर के साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं, गिव अस द सेम नंबर. तो नंबर, उस नंबर के साथ जब हम कोई नंबर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, सेम नंबर जो हम उसके साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे. और आपको ये भी याद रखना है, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. बिकॉज देखो, अगर एग्जांपल मैं कहता हूँ x कोई भी नंबर है, x विल बी एनी नंबर, अगर हम x के साथ 0 ऐड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, x, क्योंकि x एनी नंबर, x विल बी एनी नंबर, x कोई भी नंबर. एग्जांपल तौर पर मैं मान लेता हूँ 5, अगर हम 0 के साथ ऐड करेंगे, 5 प्लस 0 क्या आएगा 5. ठीक है, कि जो भी हम 0 के साथ ऐड करेंगे, जो भी नंबर हम किसके साथ ऐड करेंगे, 0 के साथ, रिजल्ट हमेशा वही नंबर आएगा जो हम 0 के साथ ऐड करेंगे. दैट इज व्हाई 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव इनवर्स. तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर इज ए नंबर. यानी एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है विच व्हेन एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, जो हम
ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है? 0। तो लेट हम मान लेते हैं कि x इज ए ओरिजिनल नंबर, कि x के साथ हम जो भी नंबर ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0। जो भी हम ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड करेंगे उसे कहा जाता है एडिटिव इनवर्स। तो एग्जांपल हम यहां पर देखते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं मान लेता हूं 5 प्लस 5 के साथ हम क्या ऐड करेंगे ताकि रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0। तो 5 के साथ हम ऐड क्या करेंगे? -5, तभी तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। या ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मैं लिखता हूं -6, यानी -6 के साथ मैं क्या ऐड करूं ताकि रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0। जो भी हम इसके साथ ऐड करेंगे वही होगा एडिटिव इनवर्स। तो यहां पर क्या आएगा? +6, तभी तो रिजल्ट 0 आएगा। तो हम लिख सकते हैं -5 एडिटिव इनवर्स, और यहां पर क्या है? +6 यानी पॉजिटिव है, तो 6 इज एडिटिव इनवर्स। तो ये 2 पॉइंट्स का आपको ख्याल रखना है कि अगर ओरिजिनल नंबर ये था, अगर ओरिजिनल नंबर क्या होगा? पॉजिटिव, इसका एडिटिव इनवर्स हमेशा क्या आता है? नेगेटिव। और अगर ओरिजिनल नंबर क्या होगा? नेगेटिव, इसका हमेशा एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? पॉजिटिव। इन 2 पॉइंट्स का आपको ख्याल रखना है कि अगर ओरिजिनल नंबर क्या होगा? पॉजिटिव, देन इट इज एडिटिव इनवर्स ऑलवेज बी नेगेटिव ऑफ द सेम नंबर, एंड इफ द नंबर इज नेगेटिव देन द एडिटिव इनवर्स ऑफ द सेम नंबर विल बी पॉजिटिव। तो ये 2 पॉइंट्स का आपको ख्याल रखना है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एन नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड, यानी जब हम मल्टीप्लाइड करते हैं विद एनी नंबर, यानी वो नंबर जब हम किसी नंबर के साथ क्या करते हैं? मल्टीपल करते हैं, गिव्स द सेम नंबर बैक। तो हमेशा हमें क्या मिलता है? वही नंबर बैक मिलता है जो हम उस नंबर के साथ क्या करेंगे? ऐड, जिसे कहा क्या जाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपको याद रखना है 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बिकॉज देखो, मैं मान लेता हूं 1 के साथ हम कोई भी नंबर क्या करेंगे? मल्टीपल। कोई नंबर मान लेते हैं x है, x विल बी एनी नंबर, ठीक है। अगर हम 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीपल करेंगे हमेशा रिजल्ट आएगा जो हम x के साथ क्या करेंगे? जो हम 1 के साथ क्या करेंगे? मल्टीपल। एग्जाम्पल तौर पर 1 × 5, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 5 आएगा। अगर हम 1 के साथ 6 करेंगे मल्टीपल तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? वही नंबर जो हम 1 के साथ मल्टीपल करेंगे। दैट इज वाई 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर इज ए नंबर, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर क्या होता है? वो नंबर होता है विच व्हेन मल्टीप्लाइड, जब हम मल्टीपल करते हैं विद द ओरिजिनल नंबर। किसके साथ? ओरिजिनल नंबर के साथ, गिव्स 1। तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है? 1 आता है। लेट एग्जांपल के तौर पर जैसे x के साथ हम क्या मल्टीपल करेंगे ताकि हमेशा रिजल्ट क्या आना चाहिए? 1। तो आपको याद रखना है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा? रेसिप्रोकल। क्या होगा? हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो ये आपको याद रखना है, तभी तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1। ये x और x क्या हो जाएगा? कैंसिल। एग्जांपल जैसे 2 है, यानी 2 के साथ हम क्या मल्टीपल करेंगे ताकि रिजल्ट क्या आना चाहिए? 1। तो आपको याद रखना है मल्टीप्लिकेटिव ऑफ ए नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ ओरिजिनल नंबर। जैसे कि 2 है, इसका 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2, तभी तो रिजल्ट आ जाएगा 1। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है यहां पर ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भी नंबर ओरिजिनल नंबर होगा इसका हमेशा क्या करना होगा? पर रेसिप्रोकल। जो भी रेसिप्रोकल आएगा वही होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पर अच्छी तरह समझने के लिए, जैसे कि 3/5। तो 3/5 का हम क्या करेंगे? मल्टीपल, ताकि रिजल्ट क्या आना चाहिए? 1। जो भी हम ओरिजिनल नंबर के साथ हम मल्टीपल करेंगे ताकि रिजल्ट आ जाए 1, वही होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैंने क्या कहा था? हमेशा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर। तो गिवन नंबर क्या है? 3/5, इसका रेसिप्रोकल क्या है? 5/3, तभी तो कैंसिल हो जाएगा सारी, तो क्या आ जाएगा? रिजल्ट में 1 आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम दूसरा नाम कहते हैं रेसिप्रोकल भी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम क्या होता है? रेसिप्रोकल। और एडिटिव इनवर्स का दूसरा नाम होता है नेगेटिव ऑफ ए नंबर। तो ये पॉइंट आपको याद रखिए। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स।